रामचरित मानस तुलसीदास का बड़ा ही अद्भुत ग्रंथ है। इसे मानस कहते हैं। ये मानस ऐसे ही नहीं है। कैसे प्रारंभ हुआ और क्यों प्रारंभ किया तुलसीदास जी ने? देखो, रामचरित मानस की रचना तुलसीदास ने उस दिन से प्रारंभ की जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ। चैत की 9वीं से लिखना प्रारंभ किया तुलसीदास ने। और कितनी अद्भुत बात है कि राम के जन्म वाले दिन से ही तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया, चैत की 9वीं से। और प्रथम प्रकरण संत साक्षात्कार से प्रारंभ किया है। 2 संतों का सत्संग है, 2 संतों की वार्ता है। यहां से रामचरितमानस का लिखना प्रारंभ किया है। प्रयागराज की पावन भूमि है, जहां पर माघ के महीने में 1 वर्ष के लिए भक्त लोग, संत लोग प्रयागराज जाते हैं और वहां पर स्नान आदि करके भगवान का भजन ध्यान करते हैं। उसी पावन पर्व पर तुलसीदास ने लिखा है कि 1 महीने का समय पूरा करने के बाद सभी संत लोग अपने अपने निवास स्थानों को लौट कर जाते हैं। और प्रयागराज में आश्रम है भारद्वाज जी का, जो बड़े ही भगवान के भक्त हैं और भगवान का भजन करते हैं। जब सभी संत जाते हैं प्रयागराज से, भारद्वाज जी से विदा ले लेकर के चलते हैं, तो वहीं याज्ञवल्क्य जी महाराज भी भारद्वाज जी के पास आते ही विदा लेने के लिए। लेकिन भारद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी के चरणों को पकड़ लेते हैं। वो उनसे विदा मांगते हैं और भारद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ लेते हैं, महाराज जाने नहीं देते। कहते हैं, महात्मन, मेरे कुछ मन में शंकाएं हैं, मैं कुछ मन में जिज्ञासा कर रहा हूं, मुझे कुछ जानने की इच्छा है, इसलिए आप मेरी शंकाओं का समाधान करिए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, मैं आपसे के चरणों को स्पर्श कर रहा हूं और आप मेरे चरणों को स्पर्श कर रहे हैं। भारद्वाज जी कहते हैं, महाराज, जिससे कुछ जान ना हो उसके चरण स्पर्श करके ही श्रद्धा बढ़ती है, और जब श्रद्धा बढ़ती है तो कुछ सीखने को मिलता है, तभी निर्मल ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिठा लेते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, क्या क्या शंका है आपकी? कहते हैं, महाराज, एक ही शंका है कि ये राम कौन है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि ये शंका तुम्हारी, अरे तुम तो भगवान के अनन्य भक्त हो, प्रेमी हो, और तुम्हें ये शंका कैसे हुई? अनन्य भक्त हो तुम, क्या शंका है? कहा, महाराज, ये राम कौन है? एक राम तो मैं सुनता हूं कि दशरथ जी के पुत्र रूप में, राम के रूप में है, और एक राम सुनता हूं कि भोले बाबा दिन रात उनका माला जपते रहते हैं, तपस्या करते हैं। और एक राम सुनता हूं इनका वेद पुराण नित्य गुणगान करते हैं। एक राम सुनता हूं काकभूषुंड जी दिन रात उनकी चर्चा करते हैं। महाराज, ये राम एक हैं या अनेक हैं? राम कौन है? आप ये कहें राम ब्रह्म है, तो ब्रह्म दशरथ के पुत्र कैसे बने? ये कहें दशरथ के पुत्र हैं, तो वो फिर ब्रह्म कैसे? मेरी इस शंका का समाधान करिए।
अब तो यही बात हुई। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराते हैं कि महात्मन, आप तो वही बात कर रहे हो कि जैसे कि आप भगवान के अनन्य भक्त हो और बातें अज्ञानियों जैसी कर रही हो, जैसे कुछ नहीं जानते हो। आपके अनुसार तो फिर 4 राम हो गए। और देखो यही बात तुलसीदास जी कहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो उनके अनुसार भी 4 राम हो गए। लेकिन कहते हैं ना, बात कहने कहने में अंतर होता है। किसी बात को सीधे सीधे कह दो और किसी बात को घुमा फिरा करके कहो, समझ में नहीं आएगी। कहने कहने का अंतर होता है। इस बात को कबीरदास जी ने कहा है, एक राम, एक एक करके कहा है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो इसके हिसाब से तो राम 4 हो गए। अगर इसी बात को इस प्रकार कहा जाए कि वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में बैठा, और उसी राम का सकल पसारा, और वही राम सब जग से न्यारा, तो समाधान तो यही हो जाए। लेकिन याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भारद्वाज जी से, भारद्वाज जी, मैं समझ गया, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन आप मुझसे कथा सुनने की इच्छा कर रहे हैं। आप मुझसे कथा सुनना चाहते हैं। आप विचार करो, जो कथा जानता है वो सुनना क्यों चाहेगा? क्यों कि कथा भले ही कोई जानता है, भले ही नित्य उसका अध्ययन करता है, लेकिन कथा जितनी बार आप पढ़ोगे, जितनी बार सुनोगे, उतनी बार कथा नित्य नई होती है। भगवान की लीलाएं नित्य नई होती है। इसलिए कथा भले आप जानते हैं, लेकिन फिर भी जान करके भी बार बार कथाओं को श्रवण करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए भारद्वाज जी प्रयास कर रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि आपको जरूर सुनाऊंगा। बैठ गए, आमने सामने संतों का आश्रम लगा है। विचार करना, वो भूमि कितनी पावन रही होगी। गंगा का पावन स्थान है, स्थल है, प्रयागराज जैसी ये पावन भूमि है। और उस पावन भूमि में पावन भगवान के चरित्र का वर्णन करना प्रारंभ हुआ है। कथा श्रवण हो रही है, कथा वाचन हो रही है उस स्थान पर। वो स्थान कितना पावन रहा होगा, वहां की पावन भूमि कितनी पावन रही होगी। जैसे कि आज भी वृंदावन में रास होता है, लेकिन हमारी इन आंखों को दिखता नहीं है, दिखता नहीं है। रास आज भी होता है वृंदावन में। दोनों संत आमने सामने बैठे हैं, प्रभु चर्चा प्रारंभ हो गई। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भारद्वाज जी, ये प्रश्न आपका नया नहीं है, ये नया नहीं है। इसी तरह से अनेक लोग भगवान पर संदेह करते हैं, लेकिन संदेह तो करते हैं, लेकिन समाधान पाने की इच्छा नहीं रखते। और तो और महाराज, एक बार भोलेनाथ की भार्या सती ने भी यही प्रश्न किया था भोले बाबा से कि राम कौन है। अब इतना सुना, भारद्वाज जी बोले, महाराज, भोले बाबा की भार्या, अरे वो तो भोलेनाथ तो भगवान के अनन्य प्रेमी हैं, माला जपते हैं, और उनकी भार्या, उन्हें संदेह कैसे हुआ? कहा, महाराज, संदेह हुआ, भगवान पर संदेह होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन संदेह तो हो, उसका समाधान पाने की इच्छा भी रखनी चाहिए।
समाधान पाना चाहिए और तभी कल्याण होता है। आपने केवल संदेह किया, समाधान नहीं प्राप्त किया, तो आपका पतन निश्चित है। और याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, महाराज उसी कारण सती ने शंका तो की, संदेह तो किया, लेकिन समाधान नहीं पाने की कोशिश की, समाधान नहीं पाया। समाधान करने के लिए भोले बाबा तैयार होते हैं, तब तक सती का मन ही नहीं लगता है कथा में। इसी प्रकार से कहती हैं, एक दिन भोले बाबा माला जपते हैं। कहती हैं, बाबा माला किसकी जपते हो तुम? कहते हैं, मेरे भगवान है राम, उनकी माला जपता हूं। सती को वही संदेह हो जाता है। भोले बाबा समझ जाते हैं, लेकिन उनके संदेह को दूर करने के लिए वो एक दिन कहते हैं, देवी चलो पास में ही अगस्त्य ऋषि का आश्रम है, वहीं चलते हैं और भगवान की कथा श्रवण करते हैं। पहले तो बहाना बनाती हैं, अरे ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है, चलने को मन ही नहीं है। लेकिन भोले बाबा ज्यादा कहते हैं, तू साथ चल, तू पढ़ती है, चल देती हैं। लिखते हैं तुलसीदास जी कि एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजर से पाई। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजर से पाही। संग सती जग जन निजा भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में, एक बार त्रेता युग में शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। भोले बाबा कहाँ गए? कुंभज ऋषि के पास। अब विचार करना, कथा बड़ी रहस्यमय है, गूढ़ है कि एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग में भोले बाबा कहाँ गए? कुंभज ऋषि के पास। संग सती, संग सती हैं, लेकिन बन के कौन गई हैं? जग जननी भवानी। और गए कौन हैं? शंभु। एक बार त्रेता युग माई शंभु, शंभु गए। ये भोले बाबा गए हैं तो छोटे बन के गए हैं, 2 अक्षरों का नाम, केवल छोटे, शंभु बन करके गए हैं। और सती गई है तो पहले तो जा ही नहीं रही थी, लेकिन चली तो कितना बड़ा पद लेकर के चली हैं, जगत जननी भवानी। तो कथा पहले यही कहती है कि कथा श्रवण करने के लिए जाओ तो छोटे बन करके जाओ, भोले बाबा की तरह छोटे बन करके जाओगे तो कथा सुनने को मिलेगी और कथा का फल मिलेगा। और इतना ही नहीं है, बड़े बन करके आओगे, जैसे कि भोले बाबा बनेंगे, देखो अभी। लेकिन सती गई हैं जगत जननी भवानी, इतना बड़ा पद लेकर के कथा सुनने जाओ तो छोटे बन के जाओ, अपनी सारी विशेषताओं को घर रख करके जाओ, भोले बाबा की तरह जाते हैं। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, जैसे ही गई वहां पर अगस्त्य ऋषि ने देखा तो उठते हैं और उनके चरणों का प्रक्षालन करते हैं। क्या? क्यों? अखिलेश्वर जानी, अखिलेश्वर जान करके, अखिल ब्रह्मांड का नायक जान करके भोले बाबा के चरणों का प्रक्षालन करते हैं। देखती हैं सती, मन में संदेह यही हो जाता है, अरे देखो तो सही, ये महात्मा जर्जर शरीर है, क्या कथा कहेगा, कुछ नहीं जानता होगा, अरे इसमें क्या विशेषता है? कुछ नहीं, विशेषता होती
तो ये श्रोता के पैरों को पूजता क्या? ये तो मेरे भोले बाबा के चरणों को पूज रहा है, श्रोता के चरणों को वक्ता पूज रहा है, जबकि श्रोता को वक्ता के चरण पूजने चाहिए। ये तो उल्टा कर रहा है। इसका मतलब ये कुछ नहीं जानता है। संदेह हो गया वक्ता पर, और वक्ता पर अगर संदेह हो जाए तो फिर कथा सुनने में मन लगता नहीं है। इसलिए कथा सुनने जाओ, पहली शिक्षा तो ये है कि वक्ता पर संदेह मत करो। संदेह हो गया, परिणाम क्या हुआ कि सती कथा में बैठी तो, लेकिन सती का मन कथा में नहीं लगा, कथा सुनी ही नहीं। कथा सुनी तो किसने सुनी? भोले बाबा ने सुनी कि राम कथा मुने बरज बखानी, राम कथा मुने बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। परम सुख का अनुभव भी किया। और सती ने कथा नहीं तो सुनी महेश, आए थे तो शंभु बन करके आए, चोटी बन करके, और जब कथा सुनी तो महेश हो गए, 3 अक्षरों के हो गए, यानी पद बढ़ गया, 1 पद बढ़ गया। लेकिन सती ने कथा नहीं सुनी तो आई थी तो जगत जननी भवानी, इतना बड़ा पद लेकर के आई थी। नाम था 2 अक्षरों का, सती, बड़ी बन करके आई थी। कथा सुनी नहीं तो कौन हो गई? लिखते ही तुलसीदास जी कि मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दच कुमारी, चले भवन संग दच कुमारी। विदा लेकर के चले हैं तो कौन हो गए? आए थे शंभु, कथा सुनी महेश 3 अक्षर के, और चले तो दूने हो गए, त्रिपुरारी हो गए। ये कथा की विशेषता है। कथा में छोटे बन करके जाइए, और छोटे बन करके जाओगे, कथा मन लगा के सुनोगे तो आप दूने बन करके आओगे। आपके पास जो भी है सुख शांति समृद्धि, वो कथा सुन करके दूनी हो जाएगी, घटेगी नहीं। लेकिन जो नहीं सुनता है, वक्ता पर संदेह करता है, वो सती की तरह हो जाता है। सती गई थी बड़ी बन करके, लेकिन लौटी तो ना वो सती रही और न जगत जननी भवानी हो गई। तुलसीदास ने साफ साफ लिख दिया, चली भवन संग दक्ष कुमारी। अब वो दक्ष कुमारी हो गई। दक्ष कुमारी ही क्यों लिखा है? कुछ और भी लिख सकते तुलसीदास जी, लेकिन कहते हैं ना, माता पिता के खून के गुण बच्चे में जाते हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा जाते हैं, और कोई कोई में जाते हैं तो उसके संस्कार अच्छे हों तो वो बदल भी जाते हैं। लेकिन सती में पिता के खून के गुण, पिता दक्ष, दक्ष भी अभिमानी और दक्ष की पुत्री भी अभिमानी, इसलिए कथा सुनी नहीं। इसलिए तुलसीदास ने दक्ष कुमारी लिखा है। अब तो चल पड़ी हैं, भोले बाबा जा रहे हैं भवन, अपने महल को लौट कर जा रहे हैं घर को। तो कथा सुनी भोले बाबा ने, तो कथा सुन करके मन में भगवान का भाव आ गया। कथा सुन करके मन में भगवान के लिए भाव आ जाए, ये भाव आ जाए कि प्रभु आप कब मिलोगे, समझ लो आप पर कृपा होना भगवान का प्रारंभ हो गया। भगवान आपको दर्शन देंगे, और दर्शन देंगे, कृपा करेंगे अपनी, और आपके सुख दुख का ध्यान रखेंगे, आपके दुखों का निवारण जरूर करेंगे। ये मन में विश्वास रख लेना चाहिए। लेकिन मन में भाव है तो
अब भोले बाबा के मन में भाव आया, प्रभु आपकी कथा तो सुनने मिल गई, अब आपके दर्शन कब होंगे। और नेत्र दर्शनों के लिए लालायित होने लगे, भवन के लिए चलते हैं दक्ष कुमारी के साथ। मन में भाव आता है कि मिल जाओ राम, तरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम, तरस रही अखियाँ, सावन भादों बन गई अखियाँ, पावस ऋतु सम भरे आई अखियाँ, सावन भादों बन गई अखियाँ। नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, प्रभु अब मिल जाओ। और भगवान जिससे भगवान जिस जो भगवान को पाने की इच्छा करता है, भगवान उस पर कृपा जरूर करते हैं। अपने भक्त के मन की कामना को भगवान कभी अधूरा नहीं छोड़ते। ये भगवान की कथा का महत्व है। और जैसे ही भोलेनाथ आगे को बढ़े, आहा,